हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वो वीडियो सारे हेल्पफुल हों। चलिए आइए हम आज सुबह की गुड मॉर्निंग करते हैं एक सुविचार से। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुविचार ये है कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। अब आप समझे इस लाइन को। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, वाणी और व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हम अपने पढ़ लिख कर यदि हम अपने कर्म को अच्छा करते हैं, हमारे विचार अच्छे हों, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो और संस्कार भी साथ में अच्छे हों, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। और जब जो जीवन सुंदर होगा तो इंसान भी सुंदर होगा। इसका मतलब शरीर की सुंदरता से सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता है। जब आपके विचार, कर्म, वाणी, व्यवहार, संस्कार ये सब अच्छे होंगे, तभी आप अच्छे माने जाएंगे। अब आइए हम अपने चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। समाज के बारे में आज हम समाज की परिभाषा आपको आपको बता चुके हैं। समाज शास्त्र की परिभाषा मैं दे चुकी हूँ आपको पहले वीडियो में। अब आप देखें कि समाज के प्रकार। तो इस तरह से ये फोटो मैंने मेंशन किया इसलिए कि समाज किस प्रकार के होते हैं। समाज में कुछ लोग हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। इसी तरह से हमारा समाज बनता है। तो आप देखें, अब हमें ये पढ़ना है कि समाज के कितने प्रकार हैं। अभी तक हम लोगों ने समाज पढ़ा, समाज की परिभाषा भी पढ़ी और इस तरह से समाजशास्त्र की परिभाषा भी पढ़ी। अब हमें देखना है कि समाज के कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से थिंकर ने दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाज के तत्व। समाज के तत्व को किसने बताया है? नंबर 1 जॉनसन ने बताया है। उन्होंने बताया समाज के तत्व निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। समाज के तत्व उन्होंने बताया निश्चित क्षेत्र, प्रजनन और विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। इसको याद कर लीजिएगा कि जॉनसन ने 4 बातें बताई हैं। समाज के लिए एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए यानी जनसंख्या होनी चाहिए, विस्तृत संस्कृति होनी चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसी तरह से किंसले डेविस ने समाज के तत्व बताए हैं। जनसंख्या का प्रतिपालन, कार्य विभाजन होना चाहिए, समूह में संगठन होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता, परस्पर संपर्क, अंतःक्रिया द्वारा जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आप आते हैं समाज के। अब हम पढ़ते हैं समाज के प्रकारों का वर्णन कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। स्पेंसर के अनुसार समाज कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल समाज। सरल समाज जो आदिम समाज था वो सरल समाज। फिर धीरे से वो समाज जब विकृत हुआ यानी उसमें कुछ विशेषीकृत हुआ तो मिश्रित समाज बना। दूसरे दोहरे मिश्रित, उससे भी कठिन समाज हुआ। इसी तरह से दोहरे मिश्रित हुआ, तीसरे मिश्रित हुआ क्या, तिहरे मिश्रित, उससे भी कठिन समाज को तिहरे मिश्रित। इसी तरह से उन्होंने और एक प्रकार बताए हैं, युयुत्सु समाज या सैनिक समाज कहा जाता है और औद्योगिक समाज। अब आइए देखते हैं दुर्खिम ने समाज को कितने प्रकार में भाग बांटा है। दुर्खिम का वर्गीकरण सरल समाज होता है, सरल बहुखंडीय समाज, सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज, अल्प, अन्य, यांत्रिक और सावयवी समाज भी उन्होंने कहा है। इसी तरह से दुर्खिम ने समाज के और भी अन्य प्रकार बताए हैं, जैसे साधारण समाज, संयुक्त समाज, द्विसंयुक्त समाज और त्रिसंयुक्त समाज। अब आया देखते हैं काम्टे ने क्या बताया है। काम्टे ने धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी समाज, ये सारे समाज जितने भी मैं दे रही हूँ इन सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जितने भी एग्जाम सोशोलॉजी, जीआईसी हो गया, और जितने भी जीडीसी एग्ज़ाम होते हैं, जीडीसी एग्ज़ाम जो होते हैं, जीआईसी होते हैं, इन सब एग्ज़ामों में ये सब पूछा जाता है। कूले ने साधारण और मिश्रित, हाँ, अगस्त काम्टे ने 3 समाज बताए। फिर सेंट साइमन ने बताया सर्वप्रथम औद्योगिक समाज की अवधारणा सेंट साइमन ने दी थी। कूले ने साधारण मिश्रित, द्वितीयक मिश्रित, तृतीयक मिश्रित समाज बताए हैं। रॉस ने प्राकृतिक समाज और वर्गों पर आधारित समाज। आप पढ़े होंगे सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में, रॉस का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, उसमें उन्होंने विश्वास का सिद्धांत दिया था, उसी में उन्होंने बताया था
उसी में उन्होंने बताया था कि समाज दो प्रकार के होते हैं, वर्गों पर आधारित होते हैं और प्राकृतिक समाज होते हैं। काम्टे के अनुसार सैनिक समाज, विधिक समाज और औद्योगिक समाज। क्रेंडियल सोसाइटी की बात कॉलिंग्स ने की थी, जो संघर्षवादी थे। मार्क्स के अनुसार समाज कितने प्रकार के होते हैं? मार्क्स ने समाज के बताए आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। इस मार्क्स के समाज के प्रकार में भी उन्होंने टीवी बॉटोमोर ने भी इसी प्रकार के समाज का वर्गीकरण किया है, आप नोट कर लीजिएगा। एंथोनी गिडिंग्स का समाज का प्रकार क्या है? एंथोनी गिडिंग्स ने शिकारी और संग्रह का समाज, भोजन संग्रह का समाज, कृषक समाज, चारागाही समाज, परंपरागत समाज, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया का समाज उन्होंने बताया था। मार्क्स ने अन्य समाज बताए थे, नागरिक समाज और साम्यवादी समाज। आगे देखें, टॉनीज ने बताया है गेमेनसाइट समाज और गैसेलसाइट समाज। डेनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज और सूचना समाज की बात की थी। डेविड रिजमैन ने सर्वनिर्देशी समाज, परनिर्देशी समाज की बात की थी। मैक्स वेब ने परंपरागत एवं तार्किक समाज की बात की है। हार्वर्ड बेकर ने धर्मनिरपेक्ष और पवित्र समाज की बात की है। हेनरी मैन ने परिस्थिति समाज और संविदात्मक समाज बताया है। कार्ल पॉपर ने बंद समाज और खुला समाज बताया है। इवांस प्रिचार्ड ने बताया है कि अशीर्षी समाज इवांस प्रिचार्ड ने उसे कहा है, अशीर्षी समाज जिसमें कोई मुखिया नहीं होता है, शीर्षी समाज जिसमें कोई मुखिया होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है वरना मैं नोट कर देती। एरिक फॉर्म में भी बताया है स्वच्छ समाज और रुगन्य समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है कृषक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम उन्होंने दी है और लोक समाज की भी अवधारणा दी है। मार्गन ने जंगली, बर्बर और असभ्य समाज की बात की है। एंथोनी गिडिंग्स ने तीसरी दुनिया का समाज को अफ्रीका और एशियाई समाज कहा है। कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज शब्द का प्रयोग किया है। भारत को एशियाई समाज कहा है कार्ल मार्क्स ने। माइओडोनेल ने बताया है परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज। फिर राज्य द्वारा निर्देशित समाज को गिडिंग्स ने दूसरी दुनिया के समाज कहा है और उन्होंने तीसरी दुनिया का समाज किसे कहा है? अफ्रीका और एशिया को कहा है। और राज्य द्वारा निर्धारित समाज को कहा है, निर्देशित समाज को कहा है दूसरी दुनिया का समाज। सामान्यतः समाज के प्रकार होते हैं जनजातीय समाज, कृषक समाज और ये दो समाज रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। औद्योगिक समाज शब्द सेंट साइमन का है। उत्तर औद्योगिक समाज एलन टोरेन ने इसे दिया है, जिसे तकनीकी समाज भी कहा है। अन्य वर्गीकरण परंपरागत समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज, सभ्य समाज और सरल समाज। कार्ल पॉपर ने बंद समाज और खुला समाज की बात कही है। पार्सन्स के अनुसार एक समाज का उद्विकासीय स्तर है निम्न, आदिम स्तर, माध्यमिक स्तर और औद्योगिकृत समाज। लेवी स्ट्रास ने नरम और गर्म समाज बताया है। हेनरी मैन ने प्रदत्त समाज, परिस्थिति समाज और संविदात्मक समाज कहा है। हार्वर्ड बेकर ने पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज कहा है। दुर्खिम ने पवित्र और साधारण समाज की बात की। मैक्स वेबर ने पारंपरिक तार्किक समाज की बात की है। एल.टी. हाउस ने नातेदारी समाज, नागरिक समाज और प्रभुता संपन्न समाज की बात की है। इसी तरह से अब आइए देखते हैं सामाजिक दूरी क्या है। सामाजिक दूरी का सर्वप्रथम प्रयोग मोर्नियो ने किया था, बाद में बोगार्ट्स ने किया था। प्रतिनिधित्व भूमिका एस एफ नॉडेल का है, उन्होंने नूपे जनजाति का अध्ययन भी किया था। संक्रमणकाली वर्ग कार्ल मार्क्स का है, उसमें पूंजीपति और पतित बुजुर्वा होता है। जो पूंजीपति से पतित हो जाता है वो पतित बुजुर्वा होता है और सर्वहारा समाज होता है। वृद्ध पूंजीवादी सुधीश पचौरिया ने दिया था। उत्तर औद्योगिक समाज डेनियल बेल का है। सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण डी.एन. मजूमदार ने। सेक्रेट कॉम्प्लेक्स मक्खन झा ने दिया था। अर्थ वह लोग जो समाज में बेहतर परिस्थिति में हैं वो दूसरों को निम्न समझकर उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, इसे ही सेक्रेट कॉम्प्लेक्स समाज कहते हैं। सेक्रेट मतलब पवित्र, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन। तो इस तरह से उन्होंने समाज का मक्खन झा ने दिया है। लॉस ऑफ नर्व एवर्ड मूर का है। द्वितीयक समूह का उदाहरण वीर स्ट्रीट ने दिया है। मार्केट मीड कॉपरेशन एंड कमेंट एमंग कॉम्परेटिव पीपल, ये उनकी मार्गरेट मीड की बुक थी। कमिंग ऑफ इन ए समोवा ट्राइब्स मार्गरेट मीड की बुक है।
आधुनिक और औद्योगिक समाज के लिए सीमित शब्द का प्रयोग किया है। टॉनिज और गैमिन-साफ उन्होंने दिया है आधुनिक और औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया है टॉनिज ने। गैमिन-साफ्ट मतलब पूर्व औद्योगिक समाज और गैसेल-साफ्ट मतलब औद्योगिक समाज टॉनिज के अनुसार। राइट टू द सिटी तथा मलिन बस्तियों का अध्ययन किया था न्यू बर्थ और लेफ्रे ने। अब आप देखें दुर्खिम ने किस प्रकार की एकता बताई है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के आधार पर समाज का विभाजन उन्होंने किया है। यांत्रिक एकता में सरल समाज है और सावयवी एकता में आधुनिक समाज है। यांत्रिक एकता प्राचीन है और सावयवी एकता आधुनिक है। यांत्रिक एकता में पूर्व औद्योगिक समाज है और सावयवी एकता में औद्योगिक समाज है। एल.टी. हाउस समाज के प्रकार नातेदारी समाज, प्रभुता समाज और नागरिक। इब्न खाल्दून खाना बदोश और आसीन समाज, लिंग और भूमि अधिकार, वीणा अग्रवाल। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने मेंशन कर दी है इसमें। लैंगिक असमानता और कानून फ्लेविया जो एग्नेस थी वो वकील थी एज ए लॉयर। इन्होंने ही आप देखें सूचना का अधिकार ये जो अधिनियम है इन्हीं की आंदोलन के द्वारा आया था फ्लेविया एग्नेस ने। और इन्होंने ही फ्लेविया एग्नेस ने ही सूचना अधिकार नहीं फ्लेविया एग्नेस के प्रतिनिधित्व में ही 3 तलाक और वो सारा बानो केस उस समय पीरियड में आया था फ्लेविया एग्नेस के समय। महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे। महिलाएं और संघर्ष संघमित्रा। महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे की है और महिलाएं और संघर्ष संघमित्रा की है। द फीमेन यूनक जर्मेन ग्रीगर का है। अब देखिए चरण उत्पीड़न वर्ग और पीड़ित वर्ग। ये है आपके कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया ये जो चरण है समाजों का, उन समाजों के चरण में कौन कौन से वर्ग आते हैं और कौन कौन से लोग पीड़ित होते हैं। देखिए आदिम साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं होता है, कोई संघर्ष भी नहीं होता है। ठीक है। दासता में क्या होता है, मालिक होते हैं और दास होते हैं, 2 प्रकार के आ गए। उसके बाद सामंतवाद में भूस्वामी होते हैं और कृषक होता है। पूंजीवाद में बुजुर्गा होता है, सर्वहारा होता है। समाजवाद में राज्य के प्रबंधक होते हैं और कामगार होते हैं। समतावाद में वर्ग विहीन होते हैं और संघर्ष विहीन व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो समाज का प्रकार है ये पूरा हुआ। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये समाज की जो वीडियो डाली गई है इस वीडियो को अच्छे से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आपके व्यूज़ के द्वारा ही पता चलता है कि आपने मुझे कितना लाइक किया है और कितना ज़्यादा आपने प्यार दिया है। इस प्यार और श्रद्धा को देखते हुए, आपके विश्वास को देखते हुए मेरा मन हतोत्साहित नहीं होता है, बहुत प्रोत्साहित होता है। आपके जो व्यूज़ आते हैं इससे मैं प्रोत्साहित होती हूँ, तभी मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और व्यूज़ और अच्छे कॉन्सेप्ट और बुक्स इसमें मेंशन करती हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी लाती हूँ। आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।